नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। यानी मुहासे और उनके जाने के बाद रह जाने वाले वो जिद्दी काले धब्बे, खासतौर पर मेलानिन वाली स्किन में। ये एक तरह की डबल चुनौती है। पहले तो मुहासों से निपटना और फिर उन निशानों से जो महीनों, कभी-कभी तो सालों तक चेहरे पर बने रहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, ये एक मेडिकल फैक्ट है। एक मेडिकल जर्नल में भी यही कहा गया है कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी पीआईएच का असर मरीज के लिए अक्सर मुहासों से भी ज्यादा मायने रखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कई बार लोगों को असली प्रॉब्लम मुहासों से ज्यादा वो काले धब्बे लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम का साइंटिफिक नाम क्या है? इसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन या शॉर्ट में पीआईएच। ये वो काले निशान हैं जो किसी भी तरह की सूजन जैसे मुहासों के ठीक होने के बाद त्वचा पर रह जाते हैं। और स्किन ऑफ कलर में यानी फिट्सपैट्रिक स्केल पर टाइप 3 से 6 वाली त्वचा में ये निशान अक्सर ज्यादा गहरे और जिद्दी होते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस तरह की स्किन में जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं ना, मेलानोसाइट्स, वो जरा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए उन आम गलतियों पर आते हैं जिनकी वजह से डार्क स्पॉट्स का ट्रीटमेंट अक्सर काम नहीं करता। ये वो गलतियां हैं जो महीनों की मेहनत और पैसे को सचमुच बर्बाद कर सकती हैं। तो एक सवाल, वो नंबर 1 गलती कौन सी है जो महीनों की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है? जरा सोचिए। जवाब है सनस्क्रीन नहीं लगाना। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। सनस्क्रीन के बिना डार्क स्पॉट्स का इलाज करना जानते हैं कैसा है? जैसे किसी छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करना। आप चाहे कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें, सूरज की किरणें पिगमेंट को और गहरा करती रहेंगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो फिर सही स्ट्रैटेजी क्या है? एक प्रोएक्टिव सनस्क्रीन स्ट्रैटेजी, मतलब रोजाना कम से कम SPF 30 लगाना ही लगाना है। और अगर टिंटेड सनस्क्रीन हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड हमें विजिबल लाइट से भी बचाते हैं जो पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है। एक प्रो टिप यह है कि 2 लेयर में लगाएं, पहले एक नॉर्मल सनस्क्रीन और उसके ऊपर एक टिंटेड वाली। याद रखिए, किसी भी ट्रीटमेंट की नींव सूरज से प्रोटेक्शन ही है। अगली गलती है सिंगल इंग्रेडिएंट ट्रैप में फंस जाना, मतलब किसी एक ही चमत्कारी इंग्रेडिएंट पर भरोसा करना। देखिए, पिगमेंट बनने के 3 स्टेप्स होते हैं: उसका बनना, फिर स्किन सेल्स में ट्रांसफर होना और फिर वहां जम जाना। ज्यादातर प्रोडक्ट्स सिर्फ एक ही स्टेप यानी पिगमेंट के प्रोडक्शन को रोकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच है यानी इंग्रेडिएंट पोर्टफोलियो अप्रोच, वो तीनों स्टेप्स पर एक साथ काम करता है। ये नए पिगमेंट को बनने से भी रोकता है और पुराने को हटाता भी है, तभी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ और भी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी छोड़ देना या जैसे ही धब्बे हल्के होने लगें रूटीन को बंद कर देना। एक बहुत बड़ी गलती है असली जड़ यानी एक्टिव मुहासों का इलाज ही न करना। और हां, त्वचा को नोचना या खरोचना, ये तो प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत कर ली। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। पेश है द प्लेबुक, साफ त्वचा के लिए एक 3 स्टेप गेम प्लान। ये एक बिल्कुल क्लियर और आसानी से याद रखने वाला फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्टेप 1 है प्रिवेंट, यानी नए धब्बे बनने ही ना दें और जो हैं उन्हें गहरा होने से बचाएं। स्टेप 2 है ट्रीट, यानी जो निशान पहले से मौजूद हैं उनका इलाज सही इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से करें। और स्टेप 3 है मेंटेन, यानी जो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें एक लगातार चलने वाले रूटीन से बनाए रखें। ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस गेम प्लान पर अमल करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? चलिए एक नजर डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट टूल बॉक्स पर, यानी काम के लिए सही उपकरण। यह स्लाइड बहुत काम की है। यह है इंग्रेडिएंट्स की चीट शीट। सबसे पहले रेटिनॉइड्स। ये सेल टर्नओवर को तेज करते हैं, मतलब पुरानी स्किन को हटाकर नई लाते हैं। ये मुहासों और पीआईएच दोनों पर काम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अकेले ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो पिगमेंट के तीनों स्टेप्स पर असर करते हैं। लेकिन हाँ, इनसे थोड़ी जलन हो सकती है, तो शुरुआत धीरे धीरे करें। फिर है एजेलिक एसिड, जो सूजन कम करता है और पीआईएच को टारगेट करता है। यह सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी स्किन को ब्राइट करता है और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसे सुबह सनस्क्रीन के साथ लगाना बेस्ट है। और आखिर में बेंजोइल पेरोक्साइड, जो मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। अब बात करते हैं कुछ पावर डुओस की, यानी असरदार कॉम्बिनेशंस की। डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर मुहासों और निशानों दोनों के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड और एडाप्लिन, जो एक तरह का रेटिनॉइड है, को एक साथ इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
ये जोड़ी एक ही समय में ब्रेकआउट्स और उनके छोड़े हुए निशानों पर काम करती है। और अगर प्रॉब्लम ऑयली स्किन और बड़े पोर्स की है तो एक और बहुत ही असरदार जोड़ी है, सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड। सैलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर जाकर सफाई करता है, जबकि नियासिनामाइड ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। ये एक लंबा खेल है। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: धैर्य, निरंतरता और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद। क्योंकि स्किन केयर कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। तो कितना समय लगता है? औसतन 3 महीने। हाइपर पिगमेंटेशन में कोई भी नोटिसेबल यानी दिखने लायक फर्क देखने में कम से कम इतना समय लगता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य रखना ही ट्रीटमेंट प्लान का एक अहम हिस्सा है। रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और आखिर में सफलता के लिए कुछ फाइनल टिप्स। हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन के साथ जेंटल रहें, क्योंकि जलन से और ज़्यादा पीआईएच हो सकती है। और अगर घर पर किए जाने वाले ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। कभी कभी खाने वाली दवाओं जैसे सिस्टेमिक ऑप्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हम इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं: क्या आपका स्किन केयर रूटीन सिर्फ उम्मीद पर बना है या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी पर? इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि अपनी स्किन की देखभाल के लिए एक उम्मीद भरा नहीं बल्कि एक रणनीतिक नजरिया अपनाना जरूरी है।